हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार मैथ भाई प्रकाश सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने क्लॉक वाले टॉपिक का फर्स्ट अपलोड कर दिया था, अब मैं क्लॉक वाले टॉपिक का सेकंड पार्ट और आज अपलोड कर दूंगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक पहुँचे जो बीएसएफ और सीईटी की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, हम उन्हीं प्रश्नों को आगे की ओर लेकर चलते हुए, तो आज का जो प्रश्न है वो है, सीता प्रातः 8 बजे से 9 बजे के बीच विद्यालय गई और शाम को 5 से 6 बजे के बीच वापस लौटी तो उसने देखा कि सुइयों की सुइयां वही थी जो प्रातः थी। तो सीता कितनी बजे विद्यालय गई थी, हमें ये पता लगाना है। तो जब सीता प्रातः विद्यालय गई थी, जब सीता प्रातः विद्यालय गई थी तब 8 से 9 बजे के बीच गई थी। तो यहाँ पर ये है जाने का पहला समय, ये है जाने के बाद वाला समय। जाने के पहले वाला समय और ये है जाने के बाद वाला समय। लेकिन जब वो विद्यालय से लौटी तो शाम को 5 से 6 बजे के बीच लौटी थी। विद्यालय से पुनः वापस जब आई तो 5 से 6 बजे के बीच आई। तो यहाँ पे ये समय हो गया तीसरा और ये समय हो गया चौथा। तो यहाँ पे ये है आने के पहले वाला समय और ये है आने के बाद वाला समय। आने के बाद वाला समय हमें ये पता लगाना है कि सीता कितनी बजे विद्यालय गई थी, यानी विद्यालय जाने का समय पता लगाना है कि विद्यालय जाने का समय पता लगाना है कि विद्यालय कितनी बजे गई थी। तो देखिए, सबसे पहले आएगा बचकर, प्लस में आएगा 60/13 इंटू, क्योंकि हमें जाने का समय पता लगाना है कि विद्यालय जाने का समय क्या था। तो हम यहाँ पर जो लिखेंगे वो लिखेंगे लौटने के बाद वाला समय। लौटने के बाद वाला समय। तो बचकर अगर देखें तो विद्यालय जाने का जो समय था उसका वो 8 से 9 के बीच था, यानी 8 बजकर। यहाँ विद्यालय जाने का समय पता लगाना है और विद्यालय जो जाने का समय था वो 8 से 9 के बीच था। तो 8:60/13। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि लौटने के बाद वाला समय काम में लेना है और ये रहा आने के बाद वाला समय, यानी लौटने के बाद वाला समय यहाँ पे 6 है। तो 8 बजकर अगर इसको गुणा कर दिया जाए तो 360 में 13 का भाग देना पड़ेगा। और अगर 360 में 13 का भाग दे दिया जाए, 13 दूना 26, 13 सातों 91, बचेगा 9। तो यहाँ पर 8:27 सही 9/13 आएगा। तो यहाँ पे जो उत्तर आया, जो आंसर आया वो 8:27
और 9/13 सेकेंड, यानी उत्तर इसका डी राइट होगा। तो हमें यहाँ पे विद्यालय जाने का समय पता लगाना था। तो विद्यालय जाने का जो समय है वो पता लगाने के लिए सूत्र है बचकर प्लस 60/13 इंटू लौटने के बाद वाला समय। तो यहाँ पर 8 से 9 बजे के बीच वो विद्यालय गई थी, इसलिए 8:60/13 इंटू में लौटने के बाद वाला समय, यानी विद्यालय से वापस आने के बाद वाला समय। और विद्यालय से वापस जो विद्यालय के बाद में आने वाला समय है वो यहाँ पर 6 है। 6 को 60 से गुणा किया 360 हो गया। अगर 360 में 13 का भाग दे दे तो आ जाएगा 27 सही 9/13 मिनट, यानी इसका उत्तर डी राइट होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, सोनू प्रातः 9 बजे से 10 बजे के बीच विद्यालय गई, यानी विद्यालय जाने का जो समय है, विद्यालय जाने का समय दे रखा है 9 बजे से 10 बजे के बीच। तो ये कहलाएगा जाने के पहले वाला समय, जाने के पहले वाला समय। और ये कहलाएगा जाने के बाद वाला समय। तो जाने के पहले वाला समय 9 से 10 के बीच गई थी, तो ये जाने के पहले वाला समय हो गया और ये जाने के बाद वाला समय हो गया। लेकिन जब वो शाम को विद्यालय से लौटी तब 4 से 5 बजे के बीच लौटी थी। तो विद्यालय से लौटने का समय, और विद्यालय से लौटने का जो समय दे रखा है वो 4 बजे से 5 बजे के बीच दे रखा है। तो ये कहलाएगा लौटने के पहले वाला समय, लौटने के पहले वाला समय। और ये कहलाएगा लौटने के बाद वाला समय। तो 4 प्रकार का समय होता है। एक जाने के पहले वाला समय, एक जाने के बाद वाला समय, एक लौटने से पहले वाला समय, एक लौटने के बाद वाला समय। हमें प्रश्न में ये पता लगाना है कि सोनू कितनी बजे विद्यालय गई थी, यानी विद्यालय जाने का समय पता लगाना है। तो विद्यालय जाने का समय पता लगाना है तो इसका जो सूत्र होगा वो ये होगा बचकर प्लस 60/13 इंटू लौटने के बाद वाला समय। तो यहाँ पर जाने का समय पता लगाना है और जो जाने का समय वो 9 बजे से 10 बजे के बीच है। तो 9:60/13, लेकिन यहाँ पर हमें लौटने के बाद वाला समय पता लगाना है और लौटने के बाद वाला जो समय है वो 5 है। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अगर 60 और 5 को गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पर 300/13 हो जाएगा। और अगर 300 में 13 का भाग दे दिया जाए, 13 दूना 26 और 13 39 बचा 1, यानी 23 सही 1/13। तो इसका जो आंसर होगा वो 9:23 सही 1/13 मिनट होगा। तो 9:23 सही 1/13 मिनट, इसका उत्तर ए राइट होगा। तो पिछले वाला जो प्रश्न है और ये वाला जो प्रश्न है वो बिल्कुल सेम है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न देखिए, एक घड़ी 1 बजे, एक घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है। इसी प्रकार घड़ी में जितनी बजती है वह उतनी बार बजती है, यानी अगर ऐसे आगे बढ़ते ही जाए तो 12 बजे 12 बार बजेगी। अगर 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है, तो 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, ऐसे ही बढ़ते जाए तो 12 बजे 12 बार बजेगी। अब प्रश्न ये कह रहा है कि बताओ वे घड़ी एक दिन बोले तो 24 घंटे यानी रात्रि 12 बजे से दिन की 12 बजे तक, और फिर दिन की 12 बजे से वापस रात्रि 12 बजे तक, पूरे 24 घंटे में कुल मिलाकर कितनी बार बजती है ये पता लगाना है। तो देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार और लास्ट में है 12 बार। तो पहले ये कितनी बार बजती है तो कुल पता लगाते हैं, जिसका सूत्र है A+B/2 इंटू में कुल संख्या। तो सबसे पहले इनका योग कर लेते हैं कि अगर 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 12 बजे 12 बार बजती है, तो इन 12 घंटे में, क्योंकि 1 बजे से 12 बजे तक 12 घंटे हो जाते हैं, तो 12 घंटे में कुल मिलाकर कितनी बार बजती है। तो ए पहली संख्या हो गई, ये ए है, ये बी है जो 12 है, नीचे 2 है, इंटू में यहां पे इनकी कुल संख्या 12 है। 2 से 12 कटा 6 बार, यानी 13 को 6 से गुणा कर दिया तो 78 बार बजेगी। लेकिन ये जो 78 बार बजेगी वो 12 घंटे में बजेगी। हमें यहाँ पर पूरे एक दिन का पता लगाना है। एक दिन यानी कहा जाए तो 24 घंटे होते हैं। तो जब 12 घंटे में 78 बार बज रही है, अगर 12 घंटे में 78 बार बज रही है तो अगले 12 घंटे में भी 78 बार ही बजेगी। तो अगर दोनों को जोड़ दें तो कुल मिलाकर पूरे 24 घंटे में 156 बार बजेगी। तो इसका उत्तर डी 156 राइट होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, एक घड़ी 1 बजे 2 बार बजती है, 2 बजे 4 बार बजती है, तो ऐसे ही 3 बजे 6 बार बजेगी। तो इसी प्रकार अगर आगे बढ़े तो 12 बजे का दुगुना 24 होता है, तो 12 बजे 24 बार बजेगी। तो प्रश्न में लिखा हुआ है, इसी प्रकार घड़ी में जितने बजते हैं वे उससे दुगनी बार बजती है। दुगनी बार 1 है तो दुगना 2 हुआ, 2 है तो दुगना 4 हुआ, 3 है तो दुगना 6 हुआ, 12 है तो दुगना 24 हुआ। तो प्रश्न ये कह रहा है कि एक दिन में यानी पूरे 24 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी, ये हमें पता लगाना है। तो पहले हम ये पता लगाएंगे कि 12 घंटे में कुल कितनी बार बजी। तो इसका सूत्र है A+B/2 इंटू में कुल संख्या।
तो यहाँ पर जो ए है वो 2 बार है और जो बी है वो 24 बार है। तो 2 24 नीचे 2 और इनकी कुल संख्या 12 है। तो 24 में 2 जोड़ा 26 नीचे 2 इंटू में 12, 2 से 12 कट गया 6 बार, 156 बार बजेगी। लेकिन ये तो 12 घंटे की बात करी है कि 12 घंटे में 156 बार बजेगी। तो प्रश्न कह रहा है कि 24 घंटे में, तो अगले 12 घंटे में भी 156 बार बजेगी। तो पूरे 24 घंटे में, पूरे एक दिन में 6 दूनी 12, 11 का 1, 312 बार बजेगी। तो इसका राइट उत्तर होगा बी, 312 बार। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है 10 बार बजने में, एक घड़ी 10 बार बजने में 36 सेकंड का समय लेती है। तो 15 बार बजने में, 15 बार बजने में कितना समय लेगी? हमें ये दूसरा समय पता लगाना है। तो देखिए इसको बड़ी ट्रिक कैसे करेंगे। अगर हमें दूसरा समय पता लगाना है तो बाद वाला बार में से, बाद वाला बार में से एक कम करना है और नीचे पहले वाला बार में से, पहले वाला बार में से एक कम करना है और इनटू में समय। तो यहां पर जो बाद वाला बार है वो है 15 बार। अगर 15 बार में से एक कम कर दे तो 14 बार। और जो समय दे रखा है वो दे रखा है 36 सेकेंड। और अगर नीचे पहले वाला बार में से एक कम कर दे तो 10 बार में से एक कम किया तो हो गया 9 बार। तो पहले वाले बार में से एक कम करेंगे तो 9 हो गया, 9 से 36 कट गया 4 बार। आपका उत्तर आएगा 56 सेकेंड, यानी इसका उत्तर डी राइट होगा, 56 सेकेंड। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, एक घड़ी में 5 घंटे में 2 मिनट सुस्त हो जाती है। एक घड़ी 5 घंटे में 2 मिनट सुस्त हो जाती है। तो वह 20 मिनट में सुस्त होने में कितने घंटे लगेंगे, ये हमें पता लगाना है। यानी समय दे रखा है कि 5 घंटे में जो मिनट दे रखा है वो दे रखा है 2 मिनट सुस्त हो जाती है। तो 20 मिनट सुस्त होने में यहां पर कितना समय लगेगा, वो समय हमें पता लगाना है। कि अगर एक घड़ी है उसमें 2 मिनट सुस्त होने में 5 घंटे लगते हैं, तो 20 मिनट सुस्त होने में कितने घंटे लगेंगे, ये हमें पता लगाना है। तो इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x को तो 2 से गुणा करेंगे और 5 को 20 से गुणा करेंगे। तो ये 2 यहाँ पर नीचे भाग में चला जाएगा, 2 से 20 कट जाएगा 10 बार, यानी x बराबर आ गया 50। यानी उत्तर हो गया कि 50 घंटे लगेंगे। अगर 20 मिनट सुस्त होती है तो इसका उत्तर डी राइट होगा, 50 घंटे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, एक घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है।
तो 8 बार बजने में कितना समय लेगी, ये वाला समय हमें पता लगाना है। तो हमें यहाँ पर दूसरा समय ज्ञात करना है। तो मैंने आपको ये कहा था कि बाद वाला बार में से, बाद में लिखे हुए बार में से एक कम करना है, और नीचे पहले वाला बार में से, पहले वाला बार में से एक कम करना है। इनटू में आएगा समय। तो बाद वाला बार में से एक कम करना है, और बाद वाला बार है 8 बार, एक कम किया 7। तो यहाँ पे जो समय दे रखा है वो दे रखा है 33 सेकेंड। और अगर पहले वाला बार में से एक कम करे तो 11 आएगा। तो 11 से 33 कट गया 3 बार, आपका उत्तर आएगा 7 या 21 बार बजेगी। इसका उत्तर ए राइट होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए, घड़ी के घंटे की सुई 72 घंटे में कितने चक्कर पूर्ण करती है। हमें यह पता लगाना है कि अगर घड़ी की घंटे की सुई है वो 72 घंटे में कितने चक्कर पूर्ण करेगी। तो घड़ी के घंटे की सुई घड़ी के घंटे की सुई एक चक्कर पूर्ण करने में, एक चक्कर पूर्ण करने में 12 घंटे का समय लेती है। यानी रात्रि 12 बजे से दोपहर की 12 बजे तक एक चक्कर पूरा हो जाता है 12 घंटे में। तो घड़ी के घंटे की सुई अगर एक चक्कर पूर्ण करने में 12 घंटे लेती है, तो प्रश्न ये कह रहा है कि 72 घंटे पूर्ण करने में कितना समय लेगी। समय हमें पता लगाना है कि 12 घंटे में एक चक्कर पूर्ण करती है, तो 72 घंटे में कितने चक्कर पूर्ण करेगी। हमें ये पता लगाना है कि घड़ी की घंटे की सुई कितने चक्कर लगाएगी। तो आप देखो 12 घंटे में एक चक्कर पूर्ण करती है, 24 घंटे में 2 चक्कर, 36 घंटे में 3 चक्कर, 48 घंटे में 4 चक्कर, 60 घंटे में 5 चक्कर और 72 घंटे में 6 चक्कर पूर्ण करेगी। यानी घड़ी के जो घंटे की सुई है वो एक चक्कर पूर्ण करने में अगर 12 घंटे लगाती है, तो यहाँ पर 72 घंटे में 6 चक्कर पूर्ण कर लेगी। इसका उत्तर से राइट होगा 6 चक्कर। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होती है। तो मैंने आपको ये बताया था कि घड़ी की दोनों सुइयां हर एक घंटे में एक बार, हर एक घंटे में एक बार एक दूसरे के विपरीत होती है, विपरीत होती है। लेकिन 12 घंटे में केवल 11 बार, 12 घंटे में केवल 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती है। एक दूसरे के
विपरीत होती है। तो प्रश्न कह रहा है एक दिन यानी 24 घंटे, 24 घंटे में कितनी बार, तो इसका 11 का डबल कर दो, 22 बार एक दूसरे के विपरीत होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। तो इसका उत्तर राइट होगा ए, 22 बार। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए, एक लड़के ने एक घड़ी देखते समय बड़ी सुई को छोटी सुई, वे छोटी सुई को बड़ी सुई समझ लिया। उसको मालूम हुआ कि समय 6:02 हो रहे हैं, 6:02। अब हम देखते हैं 6:02, 1 2 3 4 5 6, यानी छोटी सुई 6 पर और बड़ी सुई 2 पर। 1 2 3 4 5, तो ये 2 मिनट हो गए। तो 6:02 हो रहे हैं, 6:02 हो रहे हैं। तो उससे समय सही समय क्या था? अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है एक लड़के ने घड़ी को देखते समय बड़ी सुई को छोटी सुई और छोटी सुई को बड़ी सुई समझ लिया। उसको मालूम हुआ कि समय 6:02 हो रहे हैं, समय 6:02, 6:02, यानी छोटी सुई 6 पर और बड़ी सुई 2 पर। तो 6:02 हो रहे हैं, जो उसने गलत देख लिया। जबकि अगर वो सही तरह घड़ी देखता तो वो ये पाता कि जो छोटी सुई है वो 2 पर है और जो बड़ी सुई है वो 6 पर है। तो हमें पता है यहाँ पे 12:30 हो रहे हैं, यहाँ पर 12:30 हो रहे हैं, लेकिन उसने घड़ी में 6:02 देख लिया। लेकिन अगर इन दोनों सुइयों को एक्सचेंज कर दे, आपस में बदल दे, तो यहाँ पर 12:30 हो जाएंगे, यानी इसका उत्तर से राइट होगा 12:30। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, घड़ी की मिनट व घंटे वाली सुई के मध्य 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो हमें ये पता लगाना है कि घड़ी की मिनट व घंटे की सुई के मध्य 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो जो घड़ी की जो मिनट की सुई होती है, घड़ी की मिनट की सुई, वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन घड़ी के घंटे की सुई जो बहुत धीरे चलती है और धीरे चलने के कारण 1 मिनट में केवल आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें यहाँ पर दोनों में अंतर पता लगाना है कि दोनों कोणों के मध्य
अंतर कितने का है, तो 6 डिग्री में से आधा डिग्री घटा देंगे तो 5.5 डिग्री यानी 5.5 डिग्री रह जाएगा। इसका उत्तर ए राइट होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए, घड़ी की सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहां पर घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन यहां जो प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है कि घड़ी की सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो 6 डिग्री का कोण बनाती है। इसका उत्तर बी राइट होगा कि 1 सेकंड में घड़ी के सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो दोस्तों, मैंने क्लॉक वाले टॉपिक के जितने भी टाइप थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैं करा चुका हूं और मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला जो मैं वीडियो डालूंगा वो भी मैं रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके डालूंगा। तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।